26/9/2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है। कौन सी बूंद है? अपने को आत्मा समझो। और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रश्न, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। बाबा कह रहे, बच्चे, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। जैसे आप बैठे हो और आपने अपने घर में अगरबत्ती जलाई तो उसकी खुशबू दूर तक जाएगी कि नहीं जाएगी? जाती है ना। आपने सेंट अपने ऊपर लगाया तो आप जहां रखे जाएगी खुशबू जाएगी ना। ऐसे ही बाबा कह रहे, बच्चे, तुम जब बाबा को याद करते हो तो तुम क्या करते हो? दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरे नंबर, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़। बाबा कह रहे, बच्चे, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो। जिस्मानी के शरीर की बातें छोड़कर माना आत्मिक, मना में आत्मा हो, आत्मा की बातें करें। बाबा की मुरली का मनन चिंतन करना चाहिए। बाबा को याद करें, अच्छी बाबा के गाने चलाएं। तो इन चीजों को, इनकी बातें करनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो, उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। हमें क्या करना है भाई? बाप का शो। हम आत्माएं हैं। हमें कौन मिला है? जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है, जिसकी एक झलक पाने के लिए कितने लोग पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ यात्रा सब कर रहे हैं। और हम सभी वो भाग्यशाली, हम वो किस्मत वाले हैं जो बाबा का हमें दरबार मिला है। हम कितने परमा पदम भाग्यशाली हैं। घर में छोरा, बाहर ढंडोरा, जो कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया तो भगवान को याद कर रही है, लेकिन हम वो भाग्यशाली हैं जो भगवान हमको पढ़ा रहा है। सोचिए तो सही, ये कितना नशा है, असली नशा है ये। इस नशे में डूबिए। वो जो उसमें गाना है ना, जो कहते हैं, भोले बाबा चले कैलाश बुंदिया पढ़ने लगी। गौरा जी ने बोल दी हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने बोल दी भांग बुंदिया पढ़ने लगे। अब हरी हरी मेहंदी क्या? ये मुरली तो मेहंदी है। अब इस मुरली को सुनेंगे तो ये दिल पर छप जाएगी। माना क्या? हम सभी को 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। और भोले बाबा ने बोल दी भांग बुंदिया पढ़ने लगी। अब ये भांग कौन सी है? मुरली तो भांग है। और जो ज्ञान की बात है ये, तो उसमें हम सभी भांग समझने लगे। भाई, बाबा की मुरली भांग है। ये वो भांग है जिस मुरली को सुनने के बाद में हम सब ये सोचने लगते हैं कि वास्तव में शिव बाबा हमको क्या से क्या बना रहा है। पत्थर
से मंदिर लायक बना रहे हैं, पत्थर से, बबूल जैसे, कांटे जैसे मनुष्य को फूल जैसा बना रहा है, पशु जैसे इंसान को बाबा हीरे समान, देव समान बना रहा है। सोचिए तो हम कितने भाग्यशाली, हम तो पद्मापद भाग्यशाली हैं। हमें सकीरी मैंने पाए 3 रतन। कौन से रतन पाए? एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन, सकीरी मैंने पाए 3 रतन। एक तो हमें सच्ची याद मिल गई कि याद कैसे करना है, वो सच्ची याद। दूसरा सच्चा बाप मिला है कि कौन है जो हमें हर जन्म में साथ निभाता है, तो दूसरा बाप मिला है। तीसरा बाबा का मधुबन। वास्तव में ऐसा ज्ञान कितना ऊंचा ज्ञान है, और इस ज्ञान को पाने के बाद में हम सभी कितने भाग्यशाली हैं जो कि वास्तव में बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं। तो बाबा कह रही तुम्हें क्या करना है? बाप का शो करना है। शो माना बाबा को प्रत्यक्ष करना है, हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दे कि जरूर इन्हें भगवान मिला है। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, हमारे कर्मों से बाबा का शो माना बाबा को हमारे चेहरे और चलन से, हमारे कर्मों से के द्वारा दिखाई दे। हमारे ऐसे बोल नहीं हो, बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो लोग कहेंगे अच्छा ओम शांति में ऐसा ही सिखाते हैं क्या? एक माता थी, वो गुस्सा करती थी। अब गुस्सा करती थी, अब बाबा की सेंटर में आई तो उस दिन बाबा ने मुरली में कहा बच्चे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो दीदी ने कहा कि सभी गुस्सा छोड़ सकते हैं। तो कहा दीदी जरूर छोड़ेंगे। तो जो दीदी कहेंगी आप, वो बाबा की श्रीमत है, क्योंकि निमित्त दीदी है। तो दादी आप दीदी जो आप कहेंगे आप मानेंगे कि आप सभी गुस्सा छोड़ो 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, जितने भी समय के लिए तुम छोड़ना चाहो, 15 दिन से कम नहीं होगा। तो एक माता ने कहा कि मैं छोड़ूंगी। तो पहले एक माता ने, दूसरी वाले ने कहा मैं भी छोड़ूंगी, सबने कह दिया। एक माता ने कहा मैं तो नहीं छोड़ू। उन्होंने कहा क्यों? अरे मेरा तो इसी से राज चलता है। उन्होंने कहा आप छोड़िए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 15 दिन के लिए छोड़ दूंगा। वो खुश हो गई। अब उसने जाके अपने घर में अब गुस्सा नहीं किया। अब उसकी बहू आई, कांच का गिलास ऊपर से गिर गया, फूट गया, उसने कुछ नहीं कहा। अब वो सोचने लगी आज तो सासू माँ कुछ कहा नहीं, क्या हो गया? पूरे दिन हो गया सासू माँ लड़ रहे नहीं है। सभी सोच रहे भाई आज माता को क्या हो गया? डेली लड़ती थी, गुस्सा करती थी, आज क्यों नहीं कर रहे? एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, 3 दिन जब हो गए, चौथे दिन सभी बच्चे आए, चारों बच्चे, चारों बहू, और आके पैर में पड़ गए और कहा माताजी क्या हो गया? 4 दिन से आप कुछ बोल भी नहीं रही है, गुस्सा नहीं कर रही है, ये क्या राज? हमें भी सुनाओ। उन्होंने कहा देखो मैं अपना गुस्सा है ना शिव बाबा को दान करके आई हूँ। तो उन्होंने कहा कौन सा शिव बाबा है? आज ही हमें सब अपने 4 बच्चे, 4 बहू, हम सभी आपके साथ चलेंगे। तो किसने किया? देवी कहती थी वो चलो शिव बाबा के सेंटर में चलो, कोई नहीं जाता था। लेकिन देखो एक कर्म ने चारों बेटों को ज्ञान में लाया कि जो हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। लोग आज हमको देखते हैं ये ओम शांति वाले हैं, इसीलिए विचार करें। सभी की नजर हमारे ऊपर टकी हुई है। दुनिया में सभी कहते भाई सारी दुनिया के बाबा जी पकड़ा रहे हैं, ये ओम शांति वाला बाबा कौन सा है? ये नहीं पकड़ा रहा। अरे ये बाबा कौन सा है? ये तो निराकार ज्योति स्वरूप है, इसका कोई आदमास का शरीर है ही नहीं। अब हाँ ये जरूर है, ये पढ़ाई है,
ये ईश्वर पढ़ाई है, कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है, तो ये जरूर है, लेकिन ये इतना ऊंचा ज्ञान है कि स्वयं भगवान आकर पढ़ा रहे हैं और ये बाबा जी तो कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। ये भी आप ध्यान से समझे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तुमको बाप का शो करना है, क्योंकि बाबा आया है। जितना शो करेंगे, सबको शांति सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा इनाम भी मिलेगा। तुम्हें इजाफा माना इनाम मिलेगा। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। कौन सी बूंद? ज्ञान की बूंद। सोचिए। तो बाबा कह रहे हैं ओम शांति भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता, गाते हैं, वो ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति बा जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं है। तुम जानते हो, सो भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अम्मान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है, अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। यही भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा है। मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी इस स्थूल रूप का कराएंगे, तब यह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है, पहले प्रैक्टिस करो। बाबा कह रहे बच्चों को समझाया। बच्चे तो क्या समझा रहे हैं बाबा कि पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं। देह अम्मान बनने से संबंध याद आता है। ये चाचा है, ये मामा है, शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़ी कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। बाबा कह रहे कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। ना परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। तो जैसे कोई आत्मा होती है, शरीर छोड़ते हैं तो उसको बुलाते हैं, भाई उनकी आत्मा को बुलाओ। तो ये थोड़ी कहेंगे कि परमात्मा को बुलाओ। और हम सभी कहते हैं ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शिव को बोलते हैं शिव परमात्मा है नमः। तो शिव कौन है? वो परमात्मा है और हम सभी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा जन्म मरण में आते नहीं। तो बाबा कहते हैं परमात्मा नहीं कहा जाता, ना परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। ये भी समझ गए हैं कि पहले आत्मा है। देवी देवताओं की 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं।
अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सन्मुख बैठे हैं, पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे, बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। अब देखो एक और बाबा का जो मंदिर है, मंदिरों के द्वारा जाने आप, हम सब कहते हैं ना भाई ये फलाना डॉक्टर है, ये कानों का डॉक्टर है, और ये पेट का डॉक्टर है, ये आंखों का डॉक्टर है, सब अलग अलग होते हैं कि नहीं, है ना? तो अब आप विचार करो, आप भी विचार करो, मैं नहीं बता रहा हूं, आप विचार करो, शिव बाबा को क्या बोलते हैं? पाप कटेश्वर। माना शिव बाबा ही हमारे पाप काटते हैं, इसीलिए उनका आज तक नाम है पाप कटेश्वर। ठीक है? बबुल नाम, माना बबुल जैसे कांटे जैसे मनुष्य को भूल जैसा बनाता है। कितने कितने लोग, कितने शराब पीने वाले, कितने कितने क्या क्या चीज खाने वाले, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और बाबा के बन गए। कैसे एक दूसरे को कांटा चढ़ाने वाले, कहा पंचम सिंह जैसे डाकू भी बाबा के बच्चे बनकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कितने ऊंचा जो वो पंचम सिंह डाकू थे, जिनके नाम से बच्चा रोना बंद कर देते, कुत्ता भौंकना बंद कर देते, और ट्रेन भी हॉर्न देकर जाती थी, और वो देखिए कैसे बाबा के ज्ञान में आए। तो बाबा यही बता रहे हैं हमें। तो बाबा कह रहे ज्ञानेश्वर, वो क्या कहते हैं शिव को? पारसनाथ। माना हम जब इसे पत्थर जैसे मनुष्य को पारस जैसा बना, इसीलिए उसको पारसनाथ कहा गया। और उसको क्या कहते हैं? पशुपतिनाथ। जिसमें इस वीडियो दिखाई गई है, जिसमें हमने देखा है एक घोड़ा है और घोड़ा का बच्चा है, वो शिव के मंदिर में जाकर के शीश झुका रहे हैं। तो पशु भी उनके चरणों में, पशु शिव बाबा के जो चरण है, सॉरी मैं भूल गया, तो पशु भी शीश झुकाते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है पशुपतिनाथ। पशु जैसी बुद्धि को भगवान हमें शुद्ध बुद्धि देते हैं, अच्छी बुद्धि देते हैं, इसीलिए उसको पशुपतिनाथ कहा गया। ज्ञानेश्वर, माना शिव बाबा ही हमें सबसा आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, इसीलिए उसको ज्ञानेश्वर कहा गया। महाकालेश्वर, माना कालों का काल है वो, इसीलिए उसको महाकालेश्वर कहा गया। तो ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो उसका नाम भी ऊंचा है और उसका कर्तव्य भी ऊंचा है, पुरानी दुनिया को नहीं बनाना। तो यही बता रहे हैं बाबा आज। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञानेश्वर, ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, ईश्वर रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना रचता बाप कहा, बाबा कह रहे रचता को बाप कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे, रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सन्मुख बाप बैठे हैं, भल विलायत में कोई भी बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा शरीर से चलती हूँ, आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, ये जानते हो आत्माएं और परमात्मा अलग रही बहुकाल। जानते हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दराज। ये सुंदर मेला लगा है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन चल रहा है, तो सुंदर मेला। कौन सा सतगुरु मिला दराज?
शिव बाबा ये ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए तो ये जो बीच में है ये क्या है? जैसे पंडित लोग कोई भी पहले जो सगाई वगैरह करवाते थे उसको दलाल कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने हमारे शिव बाबा ने हमको अपना बनाया। तो किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो बीच में ये कौन है? ब्रह्मा बाबा तो दलाल है। सोचिए बाबा कभी कभी मुरली में कहते बच्चे ये मेरा लूम गोट है, माना ये मेरी पुरानी जूती है। देखो कैसा बाबा है। और बाबा कहेंगे ये कभी ये मेरा रथ है, ये घोड़ा गाड़ी नहीं है। माना आत्मा जो शरीर को छोड़ती है, शरीर को भी रथ कहा जाता है। कहते भाई रथ जा रहा है, अर्थी जा रही है। तो ये रथ में शिव बाबा आए तो उन्होंने घोड़ा गाड़ी दिखा दिया कि भाई भागवत सुनाई कुरुक्षेत्र में तो रथ पर सवार थे। तो रथ माना ब्रह्मा के तन में शिव बाबा सुना रहे, इसलिए उन्होंने घोड़ा गाड़ी दिखा दिया। तो बाबा कह ऐसे नहीं कहा जाता कि परमात्मा आत्मा परमात्मा और परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे होगा। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाप की बाबा कह रहे अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूं। जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं, ये कहने कोई को आएगा नहीं। बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। बाबा कह रहे बच्चे ये वही महाभारत क्या लड़ाई खड़ी है, ये वही महाभारत युद्ध चल रहा है, ये समझ लीजिए आप। बाबा हमें समझा रहे हैं सारे में। अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव आपस, बाबा कह रहे यादव कौरव पांडव भी है, यादव भी है कौरव भी है पांडव भी है। ये सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है। जब तक टीचर ना समझाएं, स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, ये इंडिया है ये लंदन है। बिगड़ समझाने बुद्धि में आ ना सके। अगर नक्शे में नाम पढ़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है कौन राज करते हैं कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भवका चाहिए सो देखकर ही आएंगे, अब वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ही समझाएंगे कि ये जगत अम्बा है, सबकी मनोकामना सिद्ध करने वाली। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने के लिए अभी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की मां भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर इनकी सेना भी है। बाबा कह रहे क्योंकि ज्ञान का कलश किसको दिया है बाबा ने? माताएं बहनों। इसीलिए कौन है? ये जगत की माताएं। इसीलिए कहते हैं भारत माता की जय। ये भारत की वो माताएं जिन्होंने शिव बाबा को पहचान कर और शिव बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाया। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो, उसमें समझने के लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले समझाओ दो बाप है, एक तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तुम्हें जन्म जन्मांतर का हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही,
विक्रमों का बोझा सिर पर बहुत है। योग से ही विक्रम विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे योग करने से तुम्हारे विक्रम विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं है। अच्छे अच्छे को माया पछाड़ देती है। अनुज कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तभी बाबा कह रहे अनुज कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना, कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विक्रम विनाश कर सकेंगे, मुश्किलात है ना। यह तो तुम ढिंडोरा पिटवा दो। क्या कह रहे बाबा, ये तो तुम क्या करो, ढिंडोरा पिटवा दो। अखबार में डलवाते थे। क्या कह रहे बाबा, ढिंडोरा पिटवा दो, अखबार में डलवा दो। पहले अखबार में भी डलवाते थे, वो क्या ढिंडोरा पिटवा। सुनो सुनो सुनो, भाग्य विधाता स्वयं परमात्मा से बाबा, सबका मालिक ईश्वर अल्लाह गौर परवरदिगार यहोवा सब साहेब सबका मालिक परमात्मा ईश्वर इस धरती पर आ चुका है। सुनो सुनो सुनो। तो बाबा कहते हैं इस तरीके से तुम ढिंडोरा पिटवा सकते हो। तो बाबा कह रहे अखबार में भी डलवाते थे, जितना हो सके निमंत्रण तो भी सभी को मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गति, वहां सभी अखबारों के एजेंटेस रहते हैं। अखबार द्वारा भी इतला करना है। लौकिक बाप से वर्षा लो, जिससे जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ। बाबा कह रहे बच्चे सभी अखबारों में डालते जाओ। क्या डालना है कि जिस भगवान को तुम याद करते हो, जिस वैकुंठ को याद करते हो, भगवान तुम्हें वो स्वर्ग वो वैकुंठ सब कुछ देने के लिए आया है। तो बाबा कह रहे अखबार में डालते जाओ। शिव बाबा का वर्त प्लेस भारत, सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है। तो सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, किसका हुआ? अब ये भी समझने की बात है। कार्तिक और गणेश आपस में बातें हुई कि जो पहले इस सृष्टि के 3 चक्र लगाकर आएगा वही विजय घोषित होगा। और कार्तिक और गणेश चल दिया। कार्तिक किसकी सवारी करता है? मोर। अब वो तो बैठ कर चल दिया, मोर तो फुल से उड़ने लगा। अब वो चूहे पर बैठा, और चूहा तो धीरे धीरे चलता है। तो ये विचार करने की बात है। चूहे पर बैठ के वो 3 पक्का किसके लगाए? गणेश जी ने। किसके लगाए थे? गणेश जी ने उनकी सवारी चूहे पर, लेकिन उन्होंने क्या किया? 3 पक्का शिव पर लगाए, शिव के लगाए। इसकी रहस्य से हमें क्या मिलता है कि जो तीनों लोगों में घूम रहे वो सब कार्तिक है। वो फलाना गुरु है, वो फलाना मंदिर है, वहां पर ये है, वहां वो है। ये सभी कार्तिक की तरह घूम रहे हैं। जो बाबा ने कहा कि बच्चे 63 जन्म से तुम धक्के ही खाते रहे हो, तुम्हें मिला तो कुछ भी नहीं मिला। और बाबा ने आकर के 1 सेकंड में अपना बनाया और 21 जन्मों की बादशाही हमें देने के लिए तैयार हो गए। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में 21 जन्मों की बादशाही। सोचिए। तो यही बता रहे हैं बाबा हमको। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा तीर्थ परमपिता परमात्मा का। भाई जहां भगवान आता है तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? परमात्मा से बाबा का। इसीलिए बाबा कहते हैं इसको इंद्र सभा भी कहा जाता है। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान इंद्र सभा।
तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप पतित पावन का हुआ ना, परंतु किसको पता नहीं क्राइस्ट इब्राहिम बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहां से आती हैं? जरूर सेक्शन है जहां से आते हैं, हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। ये झाड़ बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबर 12। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं, इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं ये आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं, वहां देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व तमो प्रधान है, सतयुग में 5 तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है। वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती, यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहां तो भल बूढ़ा हो जाता है, हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, वहां एकदम फर्स्ट क्लास 16 क्लास संपूर्ण रहते हैं, लूले लंगड़े होते ही नहीं। अब देखो ध्यान से सुनना, बाबा कह रहे यहाँ पर तो बूढ़े हो जाते, दांत भी टूट जाते। सतयुग में दांत नहीं टूटते, वहां बूढ़े तो भले ही होंगे, लेकिन वहां सबकी नेचुरल ब्यूटी होगी, माना बहुत सुंदर होगी, उनको पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वहां लूले लंगड़े नहीं होंगे, और बाबा क्या करें, वहां दांत नहीं टूटेंगे। तो लूले लंगड़े नहीं होंगे। जन्म लेते हैं तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। बाबा कह रहे बच्चे जन्म लेते हैं तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं, तुम मुसाफिर यहाँ पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती। मैं तो सच्चा सोना हूं, इसीलिए मुझे बुलाते हैं एवर पावर को ही बुलाते हैं। बाबा आओ हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेगी, बाकी सत्व प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है किनकी रहेगी दबी, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। बाबा कहते हैं अभी तो कभी कभी जगह गवर्नमेंट पकड़ लेती, किसकी राजा खा जाएगा, किसकी धूल में दब जाएगी, किसी के चोर लूट ले जाएंगे। कैसे होगा? सोचिए, एक माता थी, अब वो दिन रात पैसे कमाती थी, एक एक रुपए जोड़ के रखती थी। उसने 1 रुपए भी खर्च नहीं करती थी, बिल्कुल। अब कुछ दिन जब बीतते गए तो बच्चों की शादी वगैरह कर दी, सब कुछ कर दिया, तो उसके पास बहुत सा पैसा बच गया, धन बच गया। तो उसने क्या किया, वो पैसा चूल्हे में, माना एक चूल्हे में गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दिया। अब वो हो गई माता बूढ़ी। अब जब बूढ़ी हो गई तो उसको बिल्कुल खटिया में लेट गई। 10-15 दिन हो गए, कुछ खा रहे नहीं है, पी रहे नहीं है, लेकिन वो मर नहीं रहे, माना शरीर नहीं छोड़ रहे। लोग बाग आ रहे हैं, कोई गंगा जल छिड़क रहा है, कोई क्या कर रहा है, भाई क्या हो गया, ये माता शरीर नहीं छोड़ रही।
क्या करें भाई इसका। तो दूर दूर से बहुत लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो एक दूर से एक संत महात्मा आए, उन्होंने कहा भाई यहाँ भीड़ कैसी है। भाई भीड़ ऐसी है कि एक माता है जिसको बहुत दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कुछ खाती पीती नहीं है, और वो शरीर भी उसका, दांत भी टूट गए, सब कुछ टूट गया, वो अंतिम समय है, लेकिन वो मर ही नहीं रही, शरीर ही छोटा, क्या करे। तो उन्होंने कहा मुझे दिखाओ, चलकर दिखाया। तो उन्होंने देखा कि उसकी माता की नजर है ना चूल्हे की तरफ थी। तो उन्होंने कहा भाई चूल्हे को फोड़ो। बोले महाराज तुम क्या करवा रहे हो, चूल्हे को फोड़वा रहे हो, रोटी किस पर बनाएंगे। बोले तुम नया बना लेना, इसको फोड़ो। तो भाई 2-4 आदमी गए, उन्होंने उस चूल्हे को फोड़ा। बोले चूल्हे फोड़ो, इसको खोदो। अब उसको खोदा, तो खोदा तो नीचे देखा इतनी बड़ी पोटली, उसमें सोना चांदी पैसा उसमें पोटली में बना हुआ था। और जैसे ही उस माता के सामने उस पोटली को दिखाया और माता 1 सेकंड में ऊपर। तो ये भी बाबा कहते हैं जिस चीज में हमारी बुद्धि अटकी होगी ना, वही चीजें हमें रुकावट बनेगी। जैसे आपने टाइट कपड़ा पहना है, पैंट टाइट पहन रखा हो, उतारेंगे तो क्या होगा, पैर में फंस जाएगा ना। तो ऐसे ही बाबा के यज्ञ में सेवा करो, तन से, मन से, धन से। भाई दान पुण्य करने से धन बढ़ता है ना, तो बाबा यही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पैसे भी बहुत मिलते हैं, अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है किल की दबी रहेगी, धूल में किल की राजा खाए। सफल होगी वह जो खर्ची नाम धनी के करे। सफल किसकी होगी, जो शिव बाबा के कार्य में लगाएंगे। माना धनी कौन है, शिव बाबा है। तो धनी के लगाए, क्योंकि धनी आया हुआ है। धनी कौन है, शिव बाबा। ये धनी आया हुआ है, इसीलिए सब क्या दान करना है तो किसमें करना है, बाबा की। ये ऐसा दान है, इसमें करने से हमारा सफल होता है, किस जन्मों के लिए मिलता है। और चीज में देने से आपको कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ बहुत ऊंचा मिलता है। तो बाबा कहते हैं धनी आया हुआ है, स्वर्ग की स्थापना करनी, बाप के मददगार बनेंगे, उनका ही सेफ रहेगा। बाबा कह रहे जो बाप के मददगार बनेंगे उनका सेफ रहेगा। तुमको तो वहां ढेर के ढेर मिल्कियत में होगी, कितना सोना होगा, हीरे जवाहरात आदि होंगे। बाबा कह रहे बच्चे वहां तुम्हारे पास कितना सोना होगा, हीरे जवाहरात होंगे तुम्हारे पास, परंतु तुमको उसकी भी परवाह नहीं रहती। तुमको कोई लूटेंगे थोड़ी, हीरे सोने आदि की खानियां सब तुमको नई नई मिलेगी। पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे। क्या कह रहे बाबा, जैसे यहाँ पर पत्ते पड़े रहते हैं पत्थर, जैसे यहाँ पर हीरे का कितना कीमत है, और वहां पर सतयुग में हीरे जवाहरात पत्थर की तरह पड़े रहते हैं, वहां कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है, जो चीज होती नहीं। अब जैसे टमाटर थे, अब टमाटर इस साल में कितने महंगे हुए थे भाई। टमाटरों की जो टमाटर बहुत कम आ रहे थे, तो इसके कारण टमाटर 200 रुपए, 250, 300 रुपए किलो तक टमाटर बिके। क्यों बिके, क्योंकि टमाटर बहुत कम था, जिसके कारण महंगाई हुई। तो बाबा कह रहे हैं ये क्या है, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात, बाबा कह रहे हीरे जवाहरात तो पत्थर की तरह वहां पड़े होंगे। हीरे जवाहरात की तो जो सोने चांदी है इनसे तो मकान बनेंगे वहां। तो बाबा कहते हैं हीरे जवाहरात पत्थरों मुआफिक पड़े रहेंगे, सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं, वहां सोने के महल बनाते रहेंगे। बाबा कह रहे जैसे यहाँ पर ईंटे की बनते ना मकान, ईंटों के बनाए, वहां किसके बनाएंगे मकान, सोने के बनेंगे। वहां सोने के महल बनाते रहेंगे,
धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएंगे, जो पूरे दानी बनते हैं वो भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि तुम भूख मरो, बच्चों आदि को भी संभालना है। बाबा कह रहे हैं ऐसे भी नहीं है, बाबा ये नहीं कह रहे कि तुम भूख मरो, बच्चों आदि को भी संभालना है। रचता का फर्ज है, रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना, भूख नहीं मारना, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं जानते हो, फेमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगी, त्राई त्राई करेंगे। बाबा कह रहे बच्चे ऐसा समय आ रहा है जब सभी त्राही त्राही करेंगे, है ना, और फिर जय जयकार भी होगी। सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा, बाप है ही तो करता सुख करता। सुख दो बाबा कहते सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति सब है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पाद ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम ही है दुखहर्ता सुख करता, सर्व का शांति का दाता सुखदाता। तुम जानते हो हम बाबा की साथ सबको शांति का दान देते हैं, जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए, तो बच्चों को माता पिता को सुख करना, जितना सुख करेंगे सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया, बाबा कह रही बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं, और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे। परंतु उनको जो बाबा की पक्के सच्चे सच्चे बच्चे होंगे, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा कहते हैं साहिब राजी होता है, तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में दिखाया था फिर अंत में दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी रुकावट ताज आदि पहनाए थे, फिर भी भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मुरुआ मौत मलुआ शिकार, उसी समय पार्टीशन में भी जीते जी मर गए। बाबा कह रहे मुरुआ मौत मलुआ मौत का मौत था ना, मरुआ मौत मलुआ शिकार, उसी समय पार्टीशन में भी मरुआ मौत था ना। तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, हम आत्माएं हैं, एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी देह अमान की बातें खत्म हो जाती, खत्म जो आश्चर्य बत भागंती हो जाएंगी। बाबा कह रहे क्या होगा, सुनंती कथंती और भागंती हो जाएंगे। कौन से? जिनको बाबा पर निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, भगवान आया है, निश्चय नहीं, तभी तो बाबा का हाथ छोड़ दिया। तो बाबा कहती भागंती हो जाते हैं। तो बाबा कहती पुरुषार्थ करो, आत्मा एक दूसरी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी देह मान की बातें खत्म करो, आश्चर्य बत भागंती हो जाएंगे। वह यह सब नहीं देखेंगे, पाठ भी तुमने देखा और नया भी होगा, वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो, मीठी मीठी बच्चों को बाप का बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परम पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, बाबा तेरे स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। देवी गुणवान बनना है। आगे तो सबसे आश्री गुण थे,
अब बाबा सन्मुख बैठे हैं जिससे वर्षा मिलता है, उनसे लब रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो, देह मान को छोड़ो, छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहदारी याद ना आए। यह तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं। अब देखो बाबा ये ले आए मुरली, क्या है ये? तो बाबा पुरानी बूट में आए। बूट माना क्या? जूता, पुरानी जूती। बाबा आए हैं, ब्रह्मा बाबा की बात करें, इनके शरीर में से बाबा आए। तो बाबा कहते पुरानी बूट में आए, मैंने ये लौन दिया है, कल पहले भी यह अक्षर कहेंगे। बाबा कह रहे कल पहले भी अक्षर होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको ये समझाना था, फिर भी समझा रहा हूं। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बनी है, जरूर अच्छी प्रालत बनाई होगी। ये गॉड फादरली सेलिब्रेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सेलिब्रेशन देने वाली, सर्व का सदगति दाता राम गति में तू जाना ही है सारी दुनिया को। असली राम कौन है? शिव बाबा। तू सदगति में तो जाना ही है। तो बाबा कहते हैं सर्व का सदगति राम गति में, सबको गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। अच्छा, मीठे मीठी शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणमानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुणमानी और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा को। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान नमस्ते करते हैं। दादा के नमक के साथ, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान तो करता सुकर्ता बनना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें करनी है। वरदान हिम्मत की संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजय ही बनना है, हिम्मत से बच्चे मदद बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है, भगवती बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, करूं या नहीं करूं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसीलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत की संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन निर्माण चित्त के तख्त पर, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेदारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की मुरली, कितनी सुंदर। आज तो बाबा ने मुरली भी बहुत सुंदर सुनाई और योग माना अमृत वेला भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ओम शांति। अभी आप भी कुछ सुनाइए बाबा के बारे में। प्यारे बच्चों, बाबा ने कहा है ये पुरानी ज्योति का मतलब ब्रह्मा के शरीर में आए हुए हैं शिव बाबा, और अब अंतिम समय चल रहा है, ये भी आप जान करो। इसी साल में है ना, इसी साल में जो कुछ होना है वो हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। अब समय नहीं है, अंतिम समय चल रहा है। और अमृत वेला मिस कभी
जिंदगी में नहीं करना। अमृत वेला भगवान आते हैं, शिव बाबा प्रतिदिना सुबह शाम चक्कर लगाते हैं। ये आपको जरूरी अमृत वेला योग करना है। ये इंद्र की सभा है ना। ये चारों धाम हैं, जो ये सेंटर है, इसमें आने की कृपा करो, इसमें योग करो, तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। हम पागल नहीं हैं जो रात के 2-2 बजे खड़े होते हैं। इसलिए जो करेगा वो भरेगा। भाई बाबा ने तो बता दिया, अब समय नहीं है। रोगे पछताओगे जब चलिया तो गए थे, है ना। बड़े बड़े संत महात्मा अब माउंट आबू में जा रहे हैं, है ना। उनको मालूम पड़ गया कि भगवान आए हुए हैं, और भगवान जब यहाँ से चले जाएंगे, जब रोएंगे तो क्या, कुछ नहीं मिलेगा। ये तो वही है, जब हमारा चिड़िया खेत सूख जाएगी तो जब क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमको एक सांस 1 साल बराबर है। कल की डेट में हम देख के आए थे, 2 आदमी बेचारे, एक गाड़ी मार गई और वो ठेका में पड़े। क्या ले गए हो? गए, अरे कुछ नहीं रखा है भैया, कोई किसी से बहस कर ले। अब घर जाना है, दादी जानकी जी गाती थी ना, अब घर जाना है। वो समय आ गया, अब वही गाना आ रहा है, अब घर जाना है। अब तैयारी कर ले, अब समय नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, क्या होना है। और शराब, मांस, मदिरा खाना ये छोड़ो। और ये भी हम आपके लिए बता रहे हैं कि कल मैं बोल के आया था देवेंद्र से 11,000 रुपया दंड, जो अगर कोई भी आदमी बता दे कि शराब पीता मिल जाए, इसके लिए तुरंत जेल में पकड़वाऊंगा मैं, और 11,000 रुपया दिए जाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पूरी बस्ती के लिए बता रहा हूं मैं। और इसने अपने आप ही छोड़िए, और ये कहा है कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।